गुरु शिष्य निकले ने जा रहा था। तो शिष्य गुरु महाराज से पूछत कि देखो गुरु महाराज, ये 2-4-10 लोग इधर खड़ेल छे, 2-4-10 लोग इधर खड़ेल छे, और इनका बीच में जो इतनी बड़ी गेंद छे, वो बेचारी कितनी कुटेरी, इधर जाए तो ये मार, इधर जाए तो ये मार। आखिर ये मन दोस्त छे किनको, ये मारना वाला न को कि वह गेंद को। तो गुरु महाराज कहते कि भैया न तो ये मारना वाला न को दोष है, न वह गेंद को दोष है। एक हम अगर किसी को दोष है तो वह गेंद में जो हवा भरे थे नहीं, बस वो खुद दोष है कि हवा निकल जाए तो वो कोई नहीं मारे। तो ऐसे ही हमारा अंदर भी जब तक वो अहंकार रूपी हवा भरे थे, तब तक हम एक जगह टिक ही नहीं सकता, एक जगह बैठ ही नहीं सकता। क्योंकि अहंकार टिकना नहीं दी, तो अहंकार बैठना नहीं दी, तो कहीं भी वह आप जहां जाओगे वहां आपको ठोकर खिलाएगा, वहां आपको दूर बुलाएगा। तो फिर का एक मतलब हमारे अंदर हवा नहीं होनी, क्योंकि बिना हवा को तो काम नहीं चलता। देखो तो एक भी रुमाल को फुर्सत नहीं है, बिना हवा को तो काम ही नहीं चलता। और सिंघाजी बाबा तो अपनी वाणी के अंदर प्रमाण दे कि इस नगरी में कौन भय राजा, कौन हुए प्रधान, और कौन पटेल कौन पटवारी, यहाँ कौन मचावे उद्मान, मन तू क्यों करता गुमान। तो बाबा ने यहाँ प्रमाण दियो कि इस नगरी में पवन राजा, ये श्वास प्रश्वास रूपी पवन चली रही, एक ही तो प्रधानता छे, ये हवा बंद हो जाए तो सब काम बंद हो जाए। बिना हवा को तो काम नहीं चलता। तो अब एक तरफ कहते कि भैया हवा नहीं होना, और एक तरफ कहते कि बिना हवा को काम नहीं चलना, तो फिर कैसे माना। तो यहां हमारा संत समाधान दे कि हवा होनो, लेकिन हवा दो प्रकार की है। एक अहंकार रूपी हवा और एक प्रेम रूपी हवा। एक अहंकार रूपी हवा और एक प्रेम रूपी हवा। आप देखो, अगर ये दीपक जले रहे, अब इस दीपक में हम कभी फूंक मारा, हवा देवा, तो ये दीपक बुझ जाएगा, और दीपक बुझाने रहो। इस दीपक में अगर फूंक मारांगा तो दीपक बुझ जाएगा, और यही फूंक कभी चूल्हा में मारा तो चूल्हा जल जाएगा। एक हवा बुझाना को काम कर रही और एक हवा जला। दीपक में मारांगा दीपक बुझी जाएगा, चूल्हा में मारांगा चूल्हा सड़ जाएगा। तो अगर हमारा अंदर वो अहंकार रूपी हवा छे तो वो बुझाना को काम करेगा, और कभी प्रेम रूपी हवा छे तो वो जलाना को काम करेगा, वो प्रकाश करेगा हमारा अंदर। तो प्रेम रूपी हवा होनो, लेकिन प्रेम रूपी। जैसे एक बियाबान जंगल छे, जंगल बहुत घनो छे, बहुत बियाबान छे, लेकिन उसी जंगल के अंदर एक चंदन को वृक्ष छे, और हमारी खोज उस चंदन की छे, हमको उस चंदन तक पहुंचना है। लेकिन जंगल इतना बियाबान छे, इतना घनो जंगल छे कि वो चंदन को वृक्ष हमारी पहुंच से बहुत दूर छे। लेकिन भैया तब वही हवा चलेगा, और उसी हवा का द्वारा उस चंदन की खुशबू हम तक पहुंचेगा, तो उसी खुशबू का सहारा हम भी उस चंदन तक एक दिन पहुंच जाऊंगा। तो ये संसार रूपी बियाबान जंगल का अंदर भी वो परमात्मा रूपी अदृश्य रूप में छे, लेकिन हमारा अंदर वो प्रेम रूपी हवा जागृत हो जाए तो हम भी उस परमात्मा रूपी चंदन तक पहुंची जावा। तब कहीं कि प्रेम ते प्रगटे सो मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे सो मैं जाना। हवा होनो, लेकिन वो अहंकार रूपी नहीं, अभिमान रूपी नहीं, और प्रेम रूपी हवा। लेकिन आज उस महंत का अंदर, उस मठाधीश का अंदर वो अहंकार रूपी हवा थी, तो कहने लगे कि अरे उस गौली गृहस्थी का पास हम जाओ, ये कतई भी उचित नहीं है। जाओ उस गौली गृहस्थी को हमारे पास बुला के लाओ, हम उससे यहां मिलना चाहते हैं, हम उससे यहां बात करना चाहते हैं। महंत बैरागी 4 पठाए जो सिंगा स्वामी के अखाड़े आए, उन्हें 2-4 सन्यासी बैरागी ने को पहुंचा है कि बोले जाओ
उस गौली गृहस्थी को हमारे पास बुला के लाओ, हम उससे यहाँ मिलना चाहते हैं, हम उससे यहाँ बात करना चाहते हैं। अब उस समय 2-4 सन्यासी बैरागी साधु आया जहाँ सिंगाजी बाबा की सत्संग सभा जुड़े थे। अब जैसे सत्संग सभा में आया तो भीड़ तो अपार थी, और सिंगाजी बाबा को जानता तो था नहीं, पहचानता तो था नहीं। तो वही सत्संगी लोग में से पूछने लगे कि भैया मैं सिंगाजी कौन है। तो जिनको सत्संग सुनी रहा, जिनकी वाणी सुनी रहा है, उनको कौन नहीं पहचानते। बोल बता देख सामने जो बठेल जी जो बोली रहा है वही बाबा है। लोग से पूछे स्वामी को नाव, चलो हमारो सरदार महंत बुलाओ। उस समय वो सन्यासी बैरागी सिंगाजी बाबा का पास आया और सिंगाजी बाबा से कहने लगा कि महाराज चलो आपका हमारा सरदार, हमारा मठाधीश, हमारा महंत बुलाओ। लोग से पूछे स्वामी को नाव, चलो हमारो सरदार महंत बुलाओ। तो भैया कहल छे 4 संत, पंथ, ग्रंथ और भगवंत, ये 4 ही अपना आप में स्वतंत्र है। ये किसी का अधीन नहीं, किसी का पराधीन नहीं। तो उस समय सिंगाजी बाबा उन सन्यासी वैरागी ने कहने लगे कि भैया स्वामी बोले शीतल वाणी, महंत कहे सो हमने जानी, और वो कहे सो हमसे क्या होई, मैं अनाथ रहूं श्री राम की शरण आई। भैया तुम्हारो महंत काय कहेगा, उस बात से हम भली भांति परिचित छी, और वो जो काम बताओ नहीं वो काम हमारा से कहे हुए नहीं। हम तो जैसी टूटी फूटी भक्ति गुरु महाराज की बनी रही वैसे हम भक्ति भजन कर रहे हैं। हम तुम्हारे ये बड़ा बड़ा मठाधीश ने किस डगर नहीं जाता। जाओ तुम्हारा महंत से इनके दिए जाए सुनाओ महंत से ऐसी, हम क्या जाना बात है कैसे। महंत से की 4 लगे थे कि महाराज वो गौड़े गृहस्थी दावना की नहीं कही को, वो तो कहे तुम्हारो महंत काय कहे उस बात का हम जाना है, वो जो काम बताओ वो हमारा सिकाय हो। वो तो ऐसी नाना प्रकार की चर्चा न करो। तो महंत बड़ो नाराज हुई, क्या रे एक साधारण गौड़े गृहस्थी और अपना आदेश को पालन नहीं करे, अपना बुलावा का ऊपर हाजिर नहीं हुई। जब महंत मन में रिसाणो उठी आसी तजो ठिकाणो, और कहे महंत वा को परचो लीजो, वा की वेद वा को दीजो। अतुर चलकर स्वामी पर आयो, सिंगा सिंगा करी बतलायो, कपटी दृष्टि बोले विकराला, अति क्रोध से बोले निठाला, स्वामी से बतलावण की करे, हल्का भारी वचन उचारे। कहे महंत तुम साध कहो, गए भी घोड़ा आसमान से लाओ, गैब का दाना गैब का पीवे नीर, तब हमारे मन उपजे धीर, जब हम तोहे साची कर माना, फिर रामानंद कबीर तो ही जाने। अब वो महंत सिंगाजी बाबा का पास आए और सिंगाजी बाबा से कहने लगे खड़ी भाषा, अरे तुम इतना बड़ा संत होगा, तुम इतना बड़ा साध होगा, तो हमारा आदेश को पालन नहीं करे, हमारा बुलावा का ऊपर हाजिर नहीं हुआ। और अगर तुम इतना ही बड़ा संत थे तो आसमान से गए भी घोड़ा और गैब का दाना पानी बोले बताओ, जब हम तुमको मानेंगे कि तुम कोई कबीर जैसा कोई रामानंद जैसा संत होगा। कहे महंत तुम साध कहो तो गए भी घोड़ा आसमान से लाओ, हमारा मन उपजे धीर, जब हम तोहे साची कर माना, रामानंद कबीर तोहे जाना। तो भैया सिंगाजी बाबा तो उसी समकालीन संत था और स्थिति पर पहुंचा हुआ संत था, लेकिन फिर भी सिंगाजी बाबा की विनम्रता देखो, उनकी सहजता देखो, उनकी आधीनता देखो। सिंगाजी बाबा हाथ जोड़े ने कहने लगे कि महाराज आप इतना बड़ा संतन से हमारी तुलना मत करो, हम तो उनके एक चरण रज का समान है। कहे स्वामी मैं उनके पग की धूरा, और कहा रामानंद कहा दास कबीर, यो पटतर मोहे ना दीजो, मैं अनाथ मोहे प्रेम सुख दीजो। इतना बड़ा संत महापुरुष ने की बराबरी हम नहीं कर सकता, उनसे हमारी तुलना मत करो। ये सिंगाजी बाबा की एक विनम्रता थी, ये उनकी एक सहजता थी, ये उनकी एक आधीनता थी। और यही उपदेश सिंगाजी बाबा हमको भी दे रहा है कि हमारा अंदर भी वही सहजता होनी चाहिए, वही आधीनता होनी चाहिए। आधीनता जब आवे जन को, आधीनता जब आवे फिर काल कभी नहीं सतावे जन को, आधीनता जब आवे। सिंगाजी बाबा हमको हमारी रहनी बता रहा है कि हमारी रहनी किस प्रकार की होनी चाहिए। बाबा लिखा एक जगह अपनी वाणी के अंदर कि जैसे नदी को दोंगड़ो रहे जल के माए, नदी का बीचों बीच एक घास रहे, जिसका अपनी भाषा में कहा नहीं दोंगड़ो। अब वो नदी का बीचों बीच रहे, लेकिन जब 4 महीना अखंड बारिश हो तो वह नदी कितनी भी बार पूर क्यों नहीं जाए, लेकिन वो जहां को तहां खड़ो रहे।
और वही नदी किनार का बड़ा बड़ा कहुन का झाड़, वो पहली पूर्व आशा जात के उनको पतो नहीं लग तो कहाँ गया। तो वो आगे जैनो वो घास से कहती कह रहे भैया थारी छोटी सी जान, तू बहुत नाजुक, न थारी कोई जड़ न गहरी, लेकिन ये 4 महीना अखंड बारिश हो और तू तो जहां को तहां डटी रहे, और हम इतना हट्टा कट्टा इतना ऊंचा पूरा, हमारी जड़ ने इतनी गहरी, और हम तो पहली पूर्व में यहां धरेगा, ऐसा क्यों? तो वो घास कहती कि भैया हमारा पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कला मक सपड़ी गई, एक छोटी सी कला हमारा पास है, और वो कला छे केवल झुकना की, क्योंकि हम नदी का बीचों बीच रहो, अब जैसे नदी पूरा हो जाओ थोड़ा झुकी जाओ, वह नदी पूर निकले जाए फिर खड़ो हो जाओ, नदी पूरा हो थोड़ा झुकी जाओ, नदी पूर निकले जाए फिर खड़ो हो जाए, और तुम नदी किनार के ऊपर ऐसा पेड़ा ढट खड़ी रहो, जरा नहीं झुकना को नाम देता तो जाओगे नहीं तो क्या करोगे। तो गुरु महाराज के झुकनो सीखो, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका सकता है, झुकना के अंदर वो ताकत है। तो यहाँ गुरु महाराज की जैसो नदी को दोगड़ो रहे जल के माए, और आयवर गयवर फिरी रहा, लेकिन हमको झुकना से काम, हमको नवना से काम। बाबा लिखे कि औरन को ऊंच कर माने आप ही नीच कहावे, आप सबको बड़ा मान लिया, छोटा बनी जाओ, छोटा बनना में कोई पैसा नहीं लगता है, सबको बड़ो मान लो, सबको बड़प्पन दे दियो, सबको मान सम्मान दे दियो, आप छोटा, क्योंकि जो आनंद गाड़ी में बैठना में वो आनंद गाड़ी चलाना में नहीं है, क्योंकि गाड़ी में बैठना वाला आराम से एक नींद भी ले ले तो काम चली जाए, और बिल्कुल चलाना वाला बिल्कुल सतर्क रहना पड़े, कहीं को आगे से नहीं आ जाए, कहीं को पीछे से नहीं आ जाए, कहीं को बगल से नहीं आ जाए, वो बिल्कुल सतर्क रहेगा। तो आज गुरु महाराज कहते औरन को ऊंच कर माने आप ही नीच कहावे, तो फिर क्या कहूं उस जन की महिमा, शेष पार नहीं पावे आधीनता जबावे जन को, फिर काल कभी नहीं सतावे। छोटा बने सबको बड़ा मान लो, लेकिन आज छोटो बनने का कुछ आता नहीं, हमको तो बड़ा बनना की बीमारी लगी, जिधर देखो वही सब बड़ो बनना होता है। हर व्यक्ति के देखो, हर मानव की सी फितरत है, मानव कहता है कि मैं बड़ा, तो हमारा संत कि फिर इस पृथ्वी पे क्यों खड़ा उड़ा आकाश में? मानव कहता है कि मैं बड़ा, तो इस पृथ्वी पे क्यों खड़ा? पृथ्वी कहती है कि मैं बड़ी, तो फिर शेष के सर पे क्यों खड़ी? शेष कहता है कि मैं बड़ा, तो फिर शिव के गले में क्यों पड़ा? शिव कहता है कि मैं बड़ा, तो जाके हिमालय में क्यों बसा? और हिमालय कहता है कि मैं बड़ा, तो फिर रावण के बल से क्यों खलबला? और रावण कहता है कि मैं बड़ा, तो फिर बाली की काख में क्यों पड़ा? और बाली कहता है कि मैं बड़ा, तो फिर राम के चरणों में क्यों पड़ा? और राम कहता है कि मैं बड़ा, तो मेरे भक्तों के हृदय में क्यों बसा? तो स्वयं राम भी हर भक्त का हृदय में। तो ऐसा ऐसा संत हुआ कि जिन भगवान कभी अपना प्रेम बंधन का अंदर बांधने, क्या भाव का अंदर बांधने